दोस्तों, कैसा होगा घोर कलयुग और कलयुग के अंतिम दिनों में क्या होगा? अभी तो कलयुग केवल शुरू हुआ है, तो तरह तरह की कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, तो आखिर घोर कलयुग में हमारी धरती और धरती के लोगों का जीवन कैसा होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? इस पर कई शास्त्रों में भविष्यवाणियां की गई है। विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में लोग अधर्म, लोभ, हिंसा और अन्याय में लिप्त होंगे। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, युद्ध और महामारियां बढ़ेंगी। धर्म के मूल सिद्धांत दुर्लभ हो जाएंगे और लोग ईश्वर को भूल जाएंगे। उस समय धर्म और नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मनुष्य भ्रष्ट, क्रूर, स्वार्थी और हिंसक हो जाएंगे। परिवार और समाज टूट चुके होंगे। कोई रिश्तों की कद्र नहीं करेगा। सत्य और न्याय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भीषण भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट धरती को हिलाकर रख देंगे। सूर्य की गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी तपने लगेगी। बारिश का न होना या अत्यधिक बाढ़ आना, जिससे धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। आकाश में भयंकर बिजली गिरेगी और कई जगहों पर अग्निवर्षा होगी। महायुद्ध और मानवता का अंत होगा। चारों तरफ युद्ध और रक्तपात होगा। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। राजा और नेता पूरी तरह भ्रष्ट होंगे। वे जनता का शोषण करेंगे। धन संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहेगा। लोग केवल अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। मनुष्य का जीवन काल बहुत कम हो जाएगा। वे केवल 20 से 30 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। स्त्रियां 13-14 की उम्र में ही मां बन जाएगी। इतना घोर कलयुग आएगा, भाई बहन में भी पाप होगा। स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी। घर में स्त्रियों का राज होगा और उनकी मनमानी चलेगी। स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध बनाएगी। स्त्रियां खुलेआम सबके सामने अश्लीलता फैलाने में भी गर्व महसूस करेगी। पापियों का बोलबाला होगा। धर्म का मुंह काला होगा। लोग धार्मिक लोगों को पागल समझेंगे और उनका तिरस्कार करेंगे। लोग पापियों, ढोंगियों और अश्लीलता फैलाने वालों को मान सम्मान देंगे। लोग लूटपाट करके अपना घर भरेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे की हत्या करेंगे। स्त्रियां जो कभी पति को परमेश्वर मानती थी, वे भी अपने पति की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगी। सत्य और धर्म समाप्त हो जाएगा। झूठ, कपट और धोखा जीवन का आधार बन जाएगा। परिवार और रिश्ते टूट जाएंगे। लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाएंगे। माता पिता और गुरु का सम्मान खत्म हो। लोग अपनों का भी अपमान करेंगे। पैसों और वासना का बढ़ता प्रभाव, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हर चीज खरीदी बेची जाएगी। इतना घनघोर कलयुग आएगा, भाई बहन को और पिता पुत्री का देह व्यापार करेगा। धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। अमीर और ताकतवर होंगे और समाज पर हावी होंगे। गरीबों का शोषण होगा। सरकारें लोभी और अधर्मी होंगी। गरीब और कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। युद्ध और हिंसा बढ़ जाएगी। हर जगह लड़ाई, दंगे और आतंकवाद फैलेगा। संत और महात्मा भी भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जाएगा। सच्चे साधु कम होंगे। ढोंगी बाबा बढ़ जाएंगे। लोग अंधविश्वास में फंसेंगे। भगवान में आस्था कम हो जाएगी। लोग धर्म और भक्ति को बेकार मानने लगेंगे। मंदिरों और पूजा स्थलों का अनादर होगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वो एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार के साथ पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। युद्ध और प्रलय के बाद धरती पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। अंत में भयंकर जल प्रलय आएगा, जिसमें पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। कुछ पवित्र आत्माएं बचेंगी, जो सत्य युग की नई दुनिया बसाएंगी। फिर से धर्म, सत्य और शांति का युग, सत्य युग शुरू होगा। निष्कर्ष, कलयुग का आखिरी दिन भयावह, हिंसक और विनाशकारी होगा। शास्त्रों के अनुसार अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होंगे, जिसके बाद भगवान कल की अवतार लेंगे और प्रलय होगा। फिर एक नया युग, सत्य युग शुरू होगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये दिन किसी महाविनाशकारी आपदा, परमाणु युद्ध
या खगोलीय घटना के कारण आ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ होगा या ये केवल कल्पना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।